गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और लास्ट वीडियो पे अच्छा रिस्पांस रहा आपका और आपने सेकंड वीडियो की डिमांड की है, तो उसी के कंटिन्यूस पार्ट को स्टार्ट करते हुए मैंने नया उसी का मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन ऐड ऑन करने का ट्राई किया है, कूलॉम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। एक बार क्या करता हूँ, लास्ट वाला स्लाइड मैंने हटाया नहीं है, वो पड़ा हुआ है, मैं रिकैप दे देता हूँ। ये देखिए क्या मेन था आपका, कूलॉम्स लॉ मैंने पढ़ाया था इस बार इस तरीके से कि फोर्स जो है वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उन दोनों के सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस के स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ और क्या होता है, यूनिट आपको लिखा हुआ है। और के के साथ फिर मैंने बताया था उसकी वैल्यू होती है 1/4 क्या होता है, पर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जिसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻12 होती है, जिसका यूनिट जो होता है वो के की यूनिट का रिवर्स होता है। ठीक है, चलिए अब क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड, फोर्स पे लगने वाला जो मैग्नीट्यूड है, दोनों मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होता है। अब इस डायरेक्शन अपोजिट होता है, इस चीज़ के साथ हम जब लिखेंगे, डायरेक्शन को ऐड कर देंगे तो आपका ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, जो मैं अभी कराने जा रहा हूँ। देखिए एक मिनट, अब ये बताइए आप सब, ये हमने ये फोर्स लिख दिया F12, इसको क्या बोलेंगे, फोर्स एट 1 ड्यू टू 2। अब इस फोर्स में ये मैग्नीट्यूड है, इस मैग्नीट्यूड में हम जब डायरेक्शन ऐड कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, कि हम जो करने के लिए आज अभी सेशन बना रहे हैं, देखिए इसके लिए डायरेक्शन जो दिखाने, उसके लिए एक टर्म आप यूज करेंगे, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर के थ्रू आज का पूरा सेशन चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने देखिए आप, मैंने क्या क्या कोऑर्डिनेट बना दिया, ये एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब हम दो पॉइंट ले लेते हैं, एक यहाँ पे चार्ज लेते हैं, ये Q1 है, और एक चार्ज लेते हैं Q2। ठीक है, अब जब इन दोनों चार्जेस को ये जो आपका रेफरेंस पॉइंट है इसके थ्रू जब मीट कराते हैं, इसके थ्रू यहाँ से, ये देखिए ये, तो ये बोल सकते हो, और एक यहाँ से यहाँ पे, ये देखिए ये जो दोनों चीजें आपको देखने में आ रही हैं, ये दोनों क्या है आपका, ये Q1 का पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 है। ये पोजीशन वेक्टर किसका है, ये Q1 का पोजीशन वेक्टर है। ये पोजीशन वेक्टर किसका है, Q1 का है, और ये Q2 का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, अब इसको यदि मान लो, हमने मान लिया कि ये R1 डिस्टेंस पे है, कहाँ से, सेंटर से, ये R1 डिस्टेंस पे है। एक बार देख लो बेटा, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, हाँ ठीक है चल रही है। यहाँ पे जो P1 है इसको मान लेते हैं, ये R1 दिखा देते हैं कि ये R1 है जो पोजीशन वेक्टर है, और ये क्या आपका R2 है जो पोजीशन वेक्टर है। चार्ज Q का ओरिजिन के 0 के रिस्पेक्ट में और Q2 का इसके रिस्पेक्ट में, ये आपका पोजीशन वेक्टर है। अब देखिए दो चीज आपको और समझाना है, ये देखिए मैं इन दोनों के बीच में क्या निकालने जा रहा हूं, इन दोनों के बीच में फोर्स निकालने जा रहा हूं। तो जब दोनों के बीच में फोर्स निकालूंगा तो क्या होगा, देखो इन दोनों के, तो ये क्या दिखा रहा है बेटा, ये देखो ये दिखा रहा है आपको कि ये R12, मतलब ये एक आपका पोजीशन वेक्टर है, 1 से 2 जाएंगे तब ये पोजीशन वेक्टर होगा। पोजीशन वेक्टर R12 का मतलब है जब चार्ज 1 से चार्ज 2 की तरफ जाओगे तो जो आप पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करोगे वो R12 होगा। इसके रिवर्स में देखिए क्या होगा, इसके रिवर्स में जब बात करोगे आप तो एक ये भी बन सकता है, ये क्या होगा बेटा, ये देखिए ये जब आप लिखोगे
तो ये आपको लिखोगे Q2 से जा रहा है Q1 की तरफ, तो ये पोजीशन वेक्टर जो होगा R21, मतलब 1 से 2 के साइड ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक, अब देखिए बेटा R12, R21, R1 एंड R2, ये 4 चीजें आप मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब एक चीज और देखिए, जो आपका, थोड़ा बढ़ा देते इसको, Q1 पॉजिटिव मान लेते हैं, ये Q1 को क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको भी पॉजिटिव मान लेते हैं। जब दोनों ही पॉजिटिव है तो एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो मैं मानता हूं कि जब Q1 इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो उस फोर्स की वैल्यू जो हम मान लेते हैं कि क्या होगा, ये देखो मैं मानता हूं कि एक ये फोर्स लग रहा होगा रिपल्सिव फोर्स, जिसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी F, कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है किस पे, 2 पे, तो एट 2 ड्यू टू 1, ये फोर्स हो गया रिपल्स, एक फोर्स हो गया जो Q1 Q2 पे लगा रहा है। अब देखिए एक फोर्स लग रहा होगा आपका, वो कौन लगा रहा होगा, एक मिनट, Q2 लगा रहा हो Q1 पे, ये देखिए ये आपका फोर्स है जो Q2 Q1 पे लगा रहा है। तो इस फोर्स को आपको लिखना होगा, तो आप लिखोगे फोर्स एट किस पे, 1 पे ड्यू टू 2, ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया। देखो मैंने 2 चीज दिखाया, फोर्स दिखा दिया और क्या दिखाया आपका, पोजीशन वेक्टर। अब जा रहा हूं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कंबाइन करने। देखिएगा इधर हम एक फोर्स लिखते हैं, फोर्स एट 1 ड्यू टू 2, क्या होगा, लिखेंगे K Q1 Q2, उनके बीच का डिस्टेंस R12, ठीक है। अब देखो बेटा ये जो R12 है, अब इसको मत लिखिए, R लिखिए पहले, फोर्स की डायरेक्शन में ही हमको पोजीशन वेक्टर लेना होता है। तो आपका जो फोर्स है वो 1 2 है, तो 1 2 किधर है, 1 2 आपका ये है, तो ये आपका 1 2 है, और इसी डायरेक्शन को मैच करता हुआ आपका एक है ये, दोनों का देखिए, दोनों का एरो सेम है, दोनों इसी डायरेक्शन को लाई कर रहा है। तो इस फोर्स को जब आप लोगे तो इस पोजीशन वेक्टर को लेना होगा, तो आप इसके साथ क्या लोगे, आ क्या रहा है, ये 1 2 है, ये 2 1 है, तो यहाँ पे 2 1 हो जाएगा, 2 1 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड होता है, ये नीचे मैग्नीट्यूड होता है क्योंकि मैग्नीट्यूड फॉर्म पे आया है, और यहाँ पे R21 का कैप। अब ये नया चीज जो कैप आ गया बेटा, अब टोपी पहनाने आ रहा हूं तुमको, ये वो टोपी नहीं है बेटा, वो कैप है। कैप इज द यूनिट वेक्टर, दिखा देता हूं। मैंने सुना सर टोपी पहना रहे हैं, बेटा टोपी हम नहीं पहनाएंगे, तुम खुद ही टोपी पहनना चाहते हो। R क्या है, ये 2 1 है, ये 2 1 है, और ये कैप है, ये इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड जो हो 1 हो, और साथ में ऐड क्या हो, डायरेक्शन हो। तो आप बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और साथ में डायरेक्शन ऐड है, तो कुल मिला के वो क्या है, डायरेक्शन भी दिखा रहा हो, किसी साथ लिखोगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, वही सेम नंबर आएगा। तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन उसमें ऐड ऑन होता है। तो इसीलिए हमने यूनिट वेक्टर लिखा है कि वो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, बट उसमें ऐड ऑन होकर उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपका एक तरीका है, बोल सकते हैं, रिप्रेजेंट करने का वेक्टर फॉर्म में। तो ये वेक्टर फॉर्म में आपका है, ये वेक्टर फॉर्म में दिख रहा है, देखो। बट ये सही है, ये रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर फॉर्म में, बट इसको थोड़ा सा और क्या करते हैं, ओपन करते हैं। यूनिट वेक्टर को हटा के हम वेक्टर इनरोल करने जा रहे हैं। देखो ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में या जो भी वेक्टर है उसके डायरेक्शन में। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये जो होगा R21, तो ये इसका सॉरी ये यूनिट वेक्टर है, तो ये इसका यूनिट वेक्टर, ये देखो बेटा ये यूनिट वेक्टर। तो क्या होता है, उस वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को यदि डिवाइड कर दोगे तो जो होगा वही आपका क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये देखो ये इसका यूनिट वेक्टर है, दिख रहा है। यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मॉड वैल्यू। तो ये आपका यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है।
अभी जो मैंने फॉर्मुलेशन किया है उस फॉर्मुलेशन में यूनिट वेक्टर लिखा हुआ, मैं इस यूनिट वेक्टर को क्या करता हूँ, रिप्लेस करूंगा और वहां पे आपका क्या ला के करूंगा, वेक्टर के फॉर्म में। देखिए क्या होगा, अब ये जो वेक्टर लिख रहे हो ना R21, कुछ देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि R21 को कुछ बच्चे R1 माइनस R2 लिखते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं R21 को R2 माइनस R1 लिखते हैं। सबसे बड़ा ब्लंडर, बच्चों को दिक्कत ये होता है कि सर इसमें सही क्या है। तो बेटा इसको एक नया स्लाइड लेके इसको कर सकते हैं, बट यहां से रेफरेंस लेना है तो मैं इसी को करता हूं। देखो इसको इरेज करता हूं और फिर से आपको समझाता हूं। देखो ध्यान दीजिएगा बेटा, प्लीज पे योर 110% अटेंशन हियर फॉर द 2 मिनट्स ओनली। इसके बाद आप थोड़ा सा इजी वे में देखोगे, चीजें समझ में आएंगी। अब आप देखो, जब भी आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है किसी दो पॉइंट के बीच में, तो आप फॉलो करो ट्रायंगल लॉ। अब ट्रायंगल लॉ क्या है, ट्रायंगल लॉ बोलता है कि किसी भी ट्रायंगल के दो ऐसे साइड चूज करो जो कॉन्टिन्यूअस मैनर में क्या हो, एडेड हो। जैसे मान लो कॉन्टिन्यूअस मैनर में एडेड का मतलब क्या होता है, मैं आपको 1 मिनट जस्ट वेट, मेरे पास बैटरी पड़ी हुई है, आप देखो इस बैटरी को, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव है नेगेटिव। तो अब देखो क्या है, इसको मैं एरो मानता हूँ, यदि आप दिख रहे होगे तो ये जो इसका प्लस पॉइंट है इसको मैं एरो मान रहा हूँ, और ये आपका टेल है, ये हेड ये टेल, ये एक वेक्टर हो गया और दूसरा वेक्टर यहाँ पे है। तो आप इसको बोलोगे कॉन्टिन्यूअस मैनर में, हेड टेल फिर टेल हेड, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। जैसे ऐसे जोड़ते हो ना प्लस माइनस, तो ये जो है कॉन्टिन्यूअस मैनर है। तो वैसे ही मान लो ऐसा होता, टेल को टेल से, हेड को हेड से, कहीं ऐसे कनेक्शन करोगे तो ये कॉन्टिन्यूअस मैनर नहीं है। कॉन्टिन्यूअस मतलब एक का हेड दूसरे के टेल से ऐड हो, तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस मैनर में एडेड है। इस तरह का ही आपको कॉम्बिनेशन देखना है। चलिए अब देखते हैं, जब आप देखोगे बेटा, आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें देखिए मैं R21 की बात कर रहा हूँ। तो R21 के लिए आप इसको थोड़ा सा, इसको ऐसे मिलाइए, इसको मिला देता हूँ, रुको थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगा, डोंट वरी। एरो देखिए, इस एरो को बढ़ा के मैं यहाँ पे कर देता हूँ। एक दफ़ा रुको, वाइट लेने दो और थोड़ा सा छोटा करने दो, मैं यहीं से लेके आता हूँ, देखो ठीक। और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। कलर चेंज, कलर चेंज, ये हो गया। चलिए देखिए, अब ये जो नया ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें ऐसा देखिए कि कौन कॉन्टिन्यूअस मैनर में आपको दिख रहा है। तो हम देखेंगे कि R21 से ट्रायंगल ये जो जनरेट हो रहा है, इसमें ये जो हेड है, ये वाला जो हेड है, ये हेड जो दिख रहा है, ये हेड इसके टेल पे है, दिख रहा है। एक वो हेड किस पे है, इसके टेल पे है। तो अब हमें लिखना होगा, तो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिख रहा है बेटा, इस ट्रायंगल में दिख रहा है कि जो R2 है, R2 जो है वो किसके साथ ऐड हो रहा है, R21 के साथ ऐड हो रहा है, क्योंकि ट्रायंगल में यही दो ऐसा साइड है जो कॉन्टिन्यूअस में है। R21 निकालना है इसलिए जा रहा हूँ, R12 में दूसरा हो जाएगा, वो भी करके दिखा दूंगा। जब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो जो थर्ड साइड रिमेनिंग होगा वो रिजल्टेंट होता है, मतलब वो इक्वल टू के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे जो इक्वल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा थर्ड वाला, ये R1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। R1 के इक्वल हुआ, हमें क्या चाहिए, R21। तो R21 को आप क्या करिए, ट्रांसपोज करिए, तो R21 वेक्टर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा R1 माइनस में R2। ये जाके आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया जो आप लोगों को डाउट हो रहा था। ये आपका सही तरीका है। यदि बच्चे आपको समझ में आ गया है तो थोड़ा हम वीडियो पॉज कर लो, ठीक है। वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करने के बाद R12 पे फोकस करो और R21 को आप करके कॉपी में रखो, देन वीडियो को रिलीज करो, फिर से रिज्यूम करो और आप देखो क्या मेरे की तरह आपका आंसर आया है। चलिए आप कर लिए होगे, मैं स्टार्ट करता हूं, सेकंड लेता हूं,
देखिए आर, अब मैं फिगर दिखा रहा हूं बेटा कैसे, ये वाला मैं निकालने जा रहा हूं, R21 इधर जा रहा है, R21 ये R21 ये है, ये गया देखो, ये गया, तो ये जो R1 है इसका एरो जो हेड है ये इसके R21 के टेल पे कंबाइन है, तो ये कॉन्टिन्यूस मैनर में दिख रहा है, ट्रायंगल के दो साइड कॉन्टिन्यूस मैनर में, और जो थर्ड है R2 जो है वो थर्ड साइड है जो कि एज ए रिजल्टेंट आपको दिखेगा। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, आप लोग देख लियोगे यूनिट वेक्टर ये हटा रहा हूं, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, ये R1, देखो R1 प्लस ये कॉन्टिन्यूस में ये जा रहा है, दिख रहा है आपको, देखो बेटा इसको अच्छे से देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं, प्लीज ये R21 हो जाएगा, और ये जो थर्ड साइड है, ये थर्ड पोजीशन वेक्टर है, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? हमें चाहिए क्या, R21, तो R21 जब चाहिए आपको तो देखिए R21 को इधर रहने दीजिए और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो R2 माइनस में R1 हो जाएगा। अब ये आपका क्या दिखा रहा है बेटा, ये आपका है R12 एंड R21 का, मैं पहले क्या होता बाद में क्या होता है ये चीजें आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ट्रायंगल लॉ फॉलो करिए, एक बार में आंसर सही आना है, ठीक है। देखो ये हो गया आपका क्या, ये क्या शो हो रहा है, वेक्टर पोजीशन। अब इस वाले पे यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, मैं इस पे जा रहा हूं इसको पुट करने, तो नया स्लाइड लेता हूं और फिर से दोबारा इसको करूंगा। देखो ये लास्ट ही है, एफ क्या था यहाँ पे एक बार देख लें, F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R, क्या आया था बेटा देख लो एक बार, R21 ये मॉड वैल्यू मैग्नीट्यूड होता है तो स्क्वायर कर दो, और यहाँ पे क्या था R21 यूनिट वेक्टर, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे एक चीज आप लोग को दिखा रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना, फिर से यहाँ पे आपको रिकॉल करा रहा हूँ छोटी चीजें, ध्यान देखो, देखो R21 यूनिट वेक्टर है, तो इसका वेक्टर क्या था, देखो वेक्टर रिप्रेजेंट R21 का क्या था, R21 ये था, अच्छा मैंने R21 ही दोबारा कर दिया क्या बेटा, ओ R नहीं मैंने लिख दिया है गलत से, इसको दोबारा देख लीजिए, एक मिनट रुक जाओ, इरेजर कहाँ गया भाई, इरेजर, ये जो है इसको हटाइए, R12 है, ये क्या है R12 है, ये R12 है, एक मिनट में कर दे रहा हूँ, डोंट वरी R12 है, ये 12 हो गया, ठीक है। R21 इधर है, तो R21 में R1 माइनस R2 क्या है, R1 माइनस R2, ये क्या है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, और इसका मॉड वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 मॉड वैल्यू है ये, ठीक है। और यहाँ पे जो R1 माइनस R2 है मॉड वैल्यू, ये आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो R12 का मॉड, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, मैं देखो करने जा रहा हूँ, F21 ये हो जाएगा के Q1 Q2, इसको क्या लिखोगे R1 माइनस R2, एक बार देख लीजिए बेटा, आप पीछे देख लीजिएगा, ये आप कर सकते हो इतना, इसको क्या लिख दूं, इसको लिखना है नीचे, तो इसको भी R1 माइनस R2 मॉड का स्क्वायर, और साथ में एक और मॉड आ गया R1 माइनस R2 ये स्क्वायर, ठीक है, सॉरी स्क्वायर कर रहा हूँ, स्क्वायर नहीं नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल आएगा ना। अब आप देखो नीचे डिनोमिनेटर में दोनों, एक स्क्वायर है पावर 1 है, ये क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फाइनली F21 का वेक्टर फॉर्म, देखो अब दोनों है, मैग्नीट्यूड भी लिख रहे हैं और साथ में Q1 Q2 अपॉन क्या होगा R1 माइनस R2 मॉड का क्यूब इंटू ये क्या हो जाएगा R1 माइनस R2, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ये आपका फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर है, ये वेक्टर फॉर्म है।
आप कमेंट में इसका जो आप कमेंट में ये लिख के दिखाइएगा मुझे, F12 का लिख के मुझे कमेंट करिएगा, मैं देखूंगा। ठीक है, चलिए अभी आज के लिए मुझे लगता नहीं है कि दिक्कत होना चाहिए, बहुत चीज़ें डिटेल में बता दिया हूँ, थोड़ा टाइम भी लंबी वीडियो बन गई है, लेकिन मुझे लगता है कि 110% आपको समझ में नहीं आया होगा। आप इसको पीछे करिएगा स्लो करके तो देखिएगा, और नहीं आता तो कमेंट बताइए कि हाँ सर ये इस पॉइंट पे या इस सेकंड पे दिक्कत है, मैं उसको फिर से समझा दूंगा। तो बेटा आज के लिए बहुत है, 2 टॉपिक आपका कवरअप हो गया। एक क्या है कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, एक मैग्नीट्यूड के लिए एक डायरेक्शन के लिए। तो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच एंड बी ट्यून, बी मोटिवेटेड। थैंक यू बेटा।